ओम शांति। आज राजयोगा मेडिटेशन कोर्स के थर्ड सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। और अभी कल तक हम लोगों ने कोर्स में अपना परिचय पाया था कि मैं कौन हूँ और ये शरीर और मुझ में क्या अंतर है, मुझ मतलब आत्मा में। फिर हम लोगों ने कल उसके आगे भी जाना, आत्मा कहाँ से आती है, आत्मा का असली घर क्या है, आत्माओं की दुनिया किसको कहते हैं, और आत्माओं की दुनिया में आत्मा का रूप कैसा होता है। ये सब कुछ हम लोगों ने अभी कल तक समझा। इसके अलावा हमने सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक गुप्त रहस्य जो अभी तक बहुतों को क्लियर नहीं है संसार में, जिसको भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उनका सत्य परिचय। अभी जब हर धर्म में कोई अपनी अपनी भाषा, अपने अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग देता है, तो उस परिचय को देने वाले मनुष्य होते हैं। इसलिए सभी उनकी बात को उतनी राजी होकर अग्री नहीं करते हैं। इसीलिए परमात्मा कहता है कि जब मैं खुद आता हूँ तब मैं अपना परिचय स्वयं देता हूँ। इसीलिए परमात्मा को, जिनको शिव कहते हैं, जो कि निराकार ज्योति बिंदु या प्रकाश स्वरूप है, जिनको हम परम यानी सुप्रीम सोल कहते हैं, सुप्रीम आत्मा कहते हैं, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, अजन्मा है, अभोक्ता है, जिनके कोई माता पिता नहीं, कोई गुरु शिक्षक नहीं, कोई उनको आ, इन दो आंखों से देख नहीं सकता, उनको देखने के लिए तीसरा नेत्र चाहिए, जिसको थर्ड आई ऑफ विजडम कहते हैं, यानी ज्ञान की दृष्टि, नॉलेज की दृष्टि से उनको जाना जा सकता है। तो जैसे परमात्मा है, वैसे ही हम आत्माओं को भी ज्ञान की दृष्टि से ही देखा जा सकता है, थर्ड आई से देखा जा सकता है। उनको, उसको भी इन दो आंखों से नहीं देख सकते। तो परमात्मा शिव के लिए ही स्वयं भू शब्द यूज करते हैं, यानी जो स्वयं भूमि पर अवतरित होकर अपना परिचय दे, वो स्वयं भू शिव है। या जो खुद आकर अपना परिचय दे, वो खुदा शिव परमात्मा है। फिर उनको कोई अल्लाह कहे, या परवदिगार, या कोई भी दूसरे नाम से पुकारे, बट असल में वो निराकार प्रकाश बिंदु या प्रकाश का जो पुंज है। कौन सा प्रकाश? कल हमने इस बात को क्लियर किया था कि प्रकाश की सिर्फ एक मीनिंग हम लोग समझते हैं, जो लाइट, जो ये आंखों से, दो आंखों से दिखती है, वो वाली लाइट प्रकाश। लेकिन आत्मा और परम आत्मा दोनों ही इस आंखों से देखी जाने वाली लाइट से परे है। वो प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश। यानी जो बातें अभी तक हमको अज्ञानता के कारण पता नहीं थी, हम जिसको सच समझते आए थे, वो सब समझने के लिए जो तीसरी आंख हमारी खुलती है, जिसको परमात्मा खुद आकर अपनी दिव्य दृष्टि से हमें, हमारी तीसरी आंख खोलते हैं, माना ज्ञान की आंख, उससे हम अपने को और परमात्मा को जान पाते हैं। उस मायने में परमात्मा को प्रकाश कहते हैं, निराकार प्रकाश स्वरूप, यानी गॉड इज लाइट, नूरे इलाही, अल्लाह नूर है, या शिव परमात्मा प्रकाश है। वो गॉड ज्ञान का सागर है, आनंद और शक्तियों का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। और जैसा परमात्मा यानी जैसा फादर, वैसा ही सन यानी बच्चा। तो हम सब जब अपने को उनका बच्चा समझते हैं, अपने को अब उनके बच्चे के रूप में देखते हैं, यानी आत्मा के रूप में देखें, शरीर के नहीं, तब हम समझ पाते हैं कि हमारे अंदर भी वही डीएनए है जो परमात्मा का है। परमात्मा के डीएनए में वो शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्तियों का सागर है, गुणों का सागर है। और जैसा पिता होता है वैसे ही बच्चे होते हैं, यानी आत्मा भी शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, शक्ति, गुण, आनंद सबके सागर है। लेकिन आत्मा और परमात्मा में ये अंतर आ जाता है कि आत्मा अपने रोल के अकॉर्डिंग पार्ट प्ले करने के लिए नीचे पांच तत्वों में, यानी अपनी परम स्थिति से नीचे उतर कर आती है, और फिर वो रोल के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट बजाकर पुनर्जन्म में जाती है, जिससे उसको अपनी स्मृति भूल जाती है, अपने गुण और शक्तियां भूल जाते हैं, और वो
मनुष्य के रूप में इस भूल भुलैया की दुनिया में इतनी डूब जाती है कि वो अपने सत्य शक्तियों को, अपने सत्य प्रकाश रूप को एकदम भूल कर एकदम पतित बन जाती है, आसुरी प्रवृत्ति की हो जाती है। और वही परमात्मा यानी जो सुप्रीम सोल है, वो कभी भी जीवन में या जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। एक सोल ऐसी बची रहती है अपनी परम अवस्था में, जो नीचे जन्म मरण के चक्र से फ्री होने के कारण कभी गिरती नहीं, पतित नहीं होती, स्वयं को भूलती नहीं। और वो एक सोल, एक आत्मा ही परमात्मा है, जो बाकी हम सब आत्माओं को जगाने के लिए इस संसार के खेल में, जब खेल का अंत होने वाला होता है, तब वो आकर हमें ये ज्ञान और ये परिचय फिर से देते हैं, हमें शक्ति देते हैं, तीसरी आंख खोलते हैं, जिससे हम अपने सत्य को जान जाते हैं। और उस सत्य को जीने के लिए हमको पहले संसार में जो हमने असत्य पहचाने बनाई हैं, उसको भूलना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब तक हम अपने को झूठा किरदार, झूठे रोल के अकॉर्डिंग समझते रहेंगे, तब तक हम अपने सत्य को अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक तरफ से हमें असत्य भूलना होता है बुद्धि से, दूसरी तरफ से हमें अपने सत्य को याद करना होता है। तभी ये बैलेंस हमको हमारी परम स्थिति यानी परमात्मा के समान स्थिति में वापस टिकाता है। तो यहाँ तक हमने कल समझा था, परमात्मा शिव ही ब्रह्मा विष्णु और शंकर के द्वारा अपने जनरेट करने का यानी नई दुनिया स्थापना करने का काम, विष्णु के द्वारा नई दुनिया को चलाने का, संचालन करने का, ऑपरेट करने का काम करते हैं, और शंकर के द्वारा डिस्ट्रक्शन यानी पुरानी कलयुगी दुनिया को विनाश करने का काम करते हैं। लेकिन इन तीनों को बनाने वाले शिव निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा अलग है, तीनों से अलग है। ये तीनों देवता हैं और वो परमात्मा है। अभी तक हम लोगों ने भक्ति में, भक्ति के ज्ञान के अकॉर्डिंग यही जाना कि शिव और शंकर एक होते हैं। आज शिव और शंकर के बीच में भी अंतर जानेंगे कि शिव और शंकर में क्या अंतर है। आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि जो परमात्मा शिव हैं, वो शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है उनकी मंदिरों में, और शंकर की मनुष्य के आकार के रूप में पूजा की जाती है। भले ही हमने दोनों को मिला दिया है, शिव को ही ह्यूमन फॉर्म में शंकर बना दिया, लेकिन दोनों एकदम अलग हैं। शिव पिता है, शिव परम आत्मा है, निराकार है, जबकि शंकर उनके सन कहे जाए, उनकी रचना कहे जाएंगे, और ह्यूमन फॉर्म में दिखते हैं। उनका जो फॉर्म है वो ह्यूमस का नहीं है, माना पांच तत्वों से नहीं बना है, लेकिन उनका सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर का मतलब होता है संकल्पों से बना हुआ शरीर। तो शंकर एक संकल्पों की रचना है, जिनको हम ह्यूमन फॉर्म में देखते हैं अपने संकल्पों के द्वारा। और आप सब जानते हैं कि मंदिरों में शंकर को तपस्या करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें वो शिव को अपने आगे पिंडी के रूप में रखते हैं, और फिर उनकी या योग साधना में उनको दिखाया जाता है। तो सोचने वाली बात है कि अगर शंकर ही शिव है, तो उनको किसी और की तपस्या करने की क्या जरूरत है। वो जरूर किसी ऐसे अपने से ऊंचे सत्ता को याद कर रहे हैं, जिनको याद करके वो बहुत आनंदित होते हैं। जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, वो भी शिव जी की पिंडी के रूप में पूजा कर कर उनको अपने से ऊंचा परमात्मा मानते हैं। वैसे ही शंकर भी शिव की याद में तपस्या करते हैं, और इसीलिए शंकर और शिव में अंतर है। शिव परम आत्मा है, शंकर उनकी रचना है। शिव का नाम कल्याण, नाम का जो अर्थ होता है वो है कल्याणकारी, जबकि शंकर के नाम का अर्थ होता है विनाशकारी, यानी जो डिस्ट्रक्शन के निमित्त बनते हैं। फिर ये तो बता ही दिया कि शंकर का आकारी शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, संकल्पों से बना शरीर है, लेकिन परमात्मा शिव का निराकार है स्वरूप। और फिर शंकर जो है वो सूक्ष्म लोक के निवासी हैं। जैसे कि बताया कि तीन वर्ड होते हैं, तीनों लोकों का ज्ञान जिसे होता है, वो परमात्मा हमें आकर अपने भी तीनों लोकों का ज्ञान देता है। यानी आत्मा के तीन लोक
कौन से हैं। पहला लोक जैसे कल बताया साकार लोक, दूसरा सूक्ष्म लोक, और तीसरा परम लोक या ब्रह्म लोक, जिसमें आत्मा निराकार रूप में रहती है। और उसके बीच में उसके उससे नीचे सूक्ष्म लोक होता है। सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों देवता रहते हैं। लेकिन सूक्ष्म लोक फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। सूक्ष्म लोक का मतलब है सूक्ष्म यानी संकल्पों की दुनिया, यहाँ पर संकल्प से ब्रह्मा, संकल्प से विष्णु और संकल्प से शंकर का क्रिएशन होता है। और उनके द्वारा जो संसार यानी फिजिकल वर्ल्ड की रचना हो रही है, वो ब्रह्मा अपने संकल्पों से कर रहे हैं, विष्णु संकल्पों से उस नई दुनिया को चलाते हैं, और शंकर उस सूक्ष्म लोक में यानी सूक्ष्म शरीर से संकल्पों से उस पुरानी दुनिया का विनाश करते हैं। तो एक्चुअली में खेल सारा संकल्पों का है। यानी हम जब इस दुनिया में रहते हुए, जब हम आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, हम जब कहना चाहिए रावण या विकारों से भरे हुए होते हैं, खुद को शरीर समझते हैं, तो हम सूक्ष्म में यानी संकल्पों में असुर है, जिसको अभी तक हमने बाहर समझा कि कोई देवी देवता और असुरों की दुनिया अलग है। नरक मतलब कोई धरती के नीचे पाताल में कोई रहते हैं असुर, और देवता के लिए कोई दुनिया ऊपर है, यानी कोई स्वर्ग या जिसको पैराडाइज कहते हैं, वो कहीं ऊपर है जहाँ देवता रहते हैं। ऐसा नहीं है। ये हमारे ही अंदर की तीनों अवस्थाएं हैं। जब हम अपने को आत्मा समझकर आत्मानुभवी स्थिति में अंदर से एकदम पवित्र होते हैं, तो उसी को स्वर्ग कहते हैं। यानी उस दुनिया को जब सभी लोग वहां पर आत्म अभिमानी होते हैं, तो वो स्वर्ग है। और जब हमारे अंदर के संकल्प धीरे धीरे करके एक तरह से विकारी हो जाते हैं, बुराइयों से भर जाते हैं, झूठी दुनिया और शरीर की दुनिया में अपने को बंधन में देखते हैं, तो वो असुरी प्रवृत्ति के संकल्प ही हमारे लिए नरक है। यानी जब सबके अंदर चाहे थोड़ा सा भी रूप में कहीं भी देहभान है, या ह्यूमन कॉन्शियसनेस में जो आसुरी प्रवृत्ति है, वो उसको नरक यानी इस पूरी दुनिया को नरक के रोल में रखती है। तो शंकर यानी डिस्ट्रक्शन करने वाले, यानी जब कलयुग में अति हो जाती है पाप की, विकारों की, तब शंकर का रोल शुरू होता है। यानी उनके संकल्पों से हमारे अंदर यानी ह्यूमन फॉर्म में जो आत्माएं अभी नीचे पार्ट प्ले कर रही हैं, उनके अंदर अपने अंदर विकारों को, अपने के देह भान को, बॉडी कॉन्शियसनेस को समाप्त करने के लिए तीसरी आंख खोली जाती है। इसलिए शंकर को तीसरी आंख दी है। यानी जब ज्ञान का नेत्र परमात्मा हमें देते हैं, शिव परमात्मा, तब हमारे अंदर से जो बुराई और अच्छाई यानी जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, जो पिछले कई जन्मों से हम अपने को शरीर समझकर जीते आए, वो वाली बातें, वो संस्कार, स्वभाव, संकल्प सब जल्दी जल्दी निकलने शुरू होते हैं। और साथ साथ यहाँ पर जो परमात्मा हमें ब्रह्मा के द्वारा नए संस्कारों की ज्ञान दे रहे हैं, जिसमें हम कहते हैं सतयुग की रचना। तो सतयुग की रचना भी सतयुग के संकल्पों से होती है। तो सतयुग की जो नॉलेज है, जो संकल्प है, सोल कॉन्शियसनेस की जो स्थिति है, वो नॉलेज जब हमारे अंदर जाना शुरू होती है, तो अंदर ही अंदर सोल कॉन्शियसनेस और बॉडी कॉन्शियसनेस यानी दिव्यता का आसुरीपन से युद्ध शुरू हो जाता है। और जिसको कहते हैं कि शंकर ने तांडव किया। तो शंकर जो तांडव करते हैं, उसमें दिखाते हैं कि शंकर को एक पैर पे नाचता हुआ भी दिखाया है, एक पैर ऊपर है। इसका मतलब होता है कि जब हमारे अंदर ज्ञान जाना शुरू होता है, तो हमें भगवान परमात्मा ये सिखाते हैं कि तुम्हें संसार में रहना तो है, संसार के किरदारों को जैसे कि तैसे प्ले करना है, लेकिन अंदर से जो बुद्धि है उसको उपराम कर लेना है। यानी संसार में रहते हुए तुम्हें बुद्धि उससे अलग रखनी है, अपने को आत्मा समझ कर रखना है। तो उसकी और भी डिटेल है, वो हम अभी नहीं लेंगे। लेकिन शंकर सूक्ष्म लोक में है, और शिव परम धाम निवासी यानी अपनी हाईएस्ट स्थिति के वर्ल्ड में रहते हैं। एक वर्ल्ड है जहाँ पर सभी आत्माओं की हाईएस्ट स्थिति में वो रहती हैं, जहाँ बिना शरीर के रहा जाता है, उसको कहते हैं परम धाम। तो शंकर रचना है, शिव रचयिता है, और बाकी सारे आपको डिफरेंसेस बता दिए हैं। बाकी
और भी बहुत कुछ समझा जा सकता है शंकर और शिव के बीच का अंतर में, लेकिन अभी इतना काफी है। अभी हम शिवरात्रि के बारे में जानते हैं। शिवरात्रि भारत देश का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट पर्व है। और अभी तो शिवरात्रि के आगे महाशिवरात्रि जिसको हम कहते हैं, उस दिन खास भारत वालों के लिए एक ज्ञान से अगर उसको देखा जाए तो बहुत बड़ा रहस्यमयी इम्पोर्टेंस है उसकी। सबसे पहले तो हमें अपने सभी जो भारत में रहने वाले त्योहार हैं और भारत में होने वाले जो त्योहार हैं उनकी आध्यात्मिक मीनिंग मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ भारतवासियों को पता ही नहीं है। परमात्मा जब आता है तो वो एक एक त्योहार की मीनिंग बताता है, जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है, वो समझाता है। जिसमें से एक पर्व है शिवरात्रि। आज हम सिर्फ शिवरात्रि की बात करेंगे। बाकी और भी पर्वों का महत्व है, लेकिन जैसे जैसे वो पर्व आते हैं तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है उनको उसका मीनिंग बताया जाता है। लेकिन अभी हम अगर देखें तो शिवरात्रि का मीनिंग होता है शिव प्लस रात्रि, यानी शिव रात में आते हैं। तो देखा जाए तो शिवरात्रि का जब किसी से मीनिंग पूछे तो जनरली सब यही कहेंगे कि उस दिन परमात्मा शिव की शादी हुई, या कोई कोई कहता है कि उस दिन शिव का अवतरण होता है। तो जैसे परमात्मा शिव किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते, इसीलिए उनके आ, ऊपर से नीचे आने को अवतरण कहते हैं, यानी अपनी हाईएस्ट स्थिति से आ, संसार में प्रवेश करके प्रकृति को अधीन करके परमात्मा जब इस संसार में कलयुग को समाप्त करने के लिए अवतरित होता है और सतयुग लाने के लिए अपना प्रकाश स्वरूप अपना ज्ञान संसार में लाता है, तो उस दिन शिवरात्रि मनाते हैं। लेकिन हम अगर देखें तो जितने भी अभी तक देवता आए उनकी जब बर्थडे होती है तो उसमें हम दिन लगाते हैं। जैसे राम के बर्थडे को रामनवमी कहते हैं, कृष्ण के बर्थडे को कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। और हम अपने ह्यूमन में फॉर्म में देखें तो सबके बर्थडे वाले दिन को जन्मदिन कहते हैं। तो आमतौर पर सभी के लिए जन्मदिन होता है, उसको हम डे से लेते हैं, बट परमात्मा को उनके अवतरण के दिन रात्रि से मिलाया जाता है। रात्रि क्यों? क्योंकि रात्रि का एक सिग्निफिकेंस है जैसे बाकी चीजों का होता है। अगर हम देखें तो एक दिन में जो चार पहर होते हैं उसमें अमृत वेला यानी ब्रह्म मुहूर्त, फिर दोपहर, फिर शाम और फिर रात। तो सबसे ज्यादा जो पाप होता है वो रात को होता है। जैसे संसार में जो युग है वो भी चार युग है, उसमें से सबसे अच्छा युग माना जाता है सतयुग। और सबसे ज्यादा पाप की या कलह क्लेश की जो दुनिया है युग है वो मानी जाती है कलयुग को। तो कलयुग का कंपैरिजन रात्रि से किया गया है। यानी परमात्मा जब घनघोर रात्रि होती है यानी कलयुग की अति हो जाती है, अंत में परमात्मा इस धरती पर खास भारत में अवतरित होते हैं। और इसीलिए उसको शिवरात्रि कहते हैं। क्यों अवतरित होते हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर चीज साइकिल में काम करती है। जैसे रात के बाद सुबह होती है, फिर सुबह दोपहर शाम फिर रात फिर सुबह, ऐसे ही युग परिवर्तन होता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग, फिर त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग। तो ये साइकिल में चलता है। तो ऐसे ही हम देखें अगर तो सुबह से रात तक आने में अपने आप सब कुछ होता है ना। लेकिन देखें तो सुबह और रात में जो अंतर है बहुत बड़ा, वो ये लोगों की एनर्जी में या प्रकृति की एनर्जी में। सुबह तरोताजा सब महसूस करते हैं, बहुत शक्तिशाली और खुश महसूस करते हैं। और वही सब लोग रात होते होते एकदम थक जाते हैं और अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं। ऐसे ही सतयुग और कलयुग में अंतर है। सतयुग में आत्मा जब फर्स्ट टाइम अपने पूरी कॉन्शियसनेस के साथ जन्म लेती है तो एकदम एनर्जेटिक होती है और उसको सब ज्ञान, मतलब उसके अंदर सारी शक्तियां होती हैं। लेकिन कलयुग तक आते आते उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। तो परमात्मा की जरूरत तब पड़ती है जब इंसान या मनुष्य एकदम शक्तिहीन हो जाए, वो अपने आप को भूल जाए। इसीलिए परमात्मा ना सतयुग ना त्रेता ना द्वापर ना कलयुग, कलयुग में भी कलयुग के अंत में आता है। क्योंकि कलयुग भी लंबा ड्यूरेशन है तो उसमें वो जो एंड है उसका उसमें आता है। और वो इसलिए आता है ताकि कलयुग से सतयुग ला सके। ये क्योंकि कलयुग तो घनघोर पाप की
दुनिया है और उससे सतयुग लाना कोई मनुष्य का काम नहीं, इसलिए परमात्मा को आना पड़ता है। तो परमात्मा आते हैं जब इस धरती पर, तो वो एक ह्यूमन फॉर्म में प्रवेश करते हैं। जैसे कि आपको कल भी बताया कि वो जिस साकार शरीर में प्रवेश करते हैं वो कलयुग का एक बुजुर्ग शरीर होता है, और उस शरीर में प्रवेश करके वो उनको अपना सारा ज्ञान उनके द्वारा सुनाते हैं। तो वो जो ज्ञान की बातें हैं सबसे पहले जो सुनते हैं वो है ब्रह्मा, और उनको ही ये ब्रह्मा नाम भगवान ने स्वयं दिया। और उसके बाद इस ज्ञान से जितने भी लोगों का ज्ञान का जन्म हुआ, जैसे हम सभी, तो हम सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बने। तो यानी जो भगवान के ज्ञान को, शिव के ज्ञान को ब्रह्मा के द्वारा सुनते हैं, वो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। तो परमात्मा इस धरा पर जब आता है तो उसका जन्म लोगों को उनके ज्ञान से पता चलता है, क्योंकि जो ज्ञान आज तक किसी शास्त्र में, किसी होली बुक में या किसी मनुष्य ने नहीं सुना पाया, परमात्मा का परिचय नहीं दे पाया, वो स्वयं जब परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा सुनाते हैं तो उससे बहुत सारे लोगों को अपने अंदर की जो आत्मा है उसका साक्षात्कार होता है। अनेक लोगों को देवी देवताओं का साक्षात्कार भी होता है, जिनको आज तक हम लोग स्क्रिप्चर्स में, मंदिरों में देखते आए, जड़ चीजों में देखते आए, लेकिन चैतन्य में हम उनको देख पाते हैं। तो इससे परमात्मा के ऊपर जो बहुत सारे लोगों का स्टार्टिंग में जब विश्वास होता है तो परमात्मा का ज्ञान सुनना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए जब परमात्मा शिव इस धरती पे आते हैं तो हम आत्माओं में से जो जो आत्माएं परमात्मा के ज्ञान से उनको पहचान लेती हैं, अपने को पहचान लेती हैं, वो कहलाती हैं पार्वती। इसीलिए उस दिन कहते हैं कि पार्वती की शिव से शादी होती है। तो शंकर से शादी नहीं, लेकिन शिव से शादी होती है। इसका कहने का मतलब आत्मा जो पार वतन से आई है, पार मतलब बहुत दूर, वतन का मतलब घर। तो आत्मा बहुत दूर का मतलब ये नहीं कि कोई डिस्टेंस में बहुत दूर है, लेकिन दूर का मतलब होता है जिसकी अवस्था बहुत ऊंची है। यानी हम सब आत्माएं कभी परमात्मा के समान उतनी ऊंची अवस्था में, उस बहुत अपने घर में रहती थी, परम धाम में रहती थी। उस अवस्था से जब नीचे उतरकर हम एकदम गिर गए, अपने आप को भूल गए, तो वो आत्माएं जब परमात्मा के ज्ञान से, उनकी शक्ति से उनको पहचान जाती हैं तो वो सभी उनकी पार्वतियां बन जाती हैं। और इसीलिए कहते हैं कि उस दिन जब पार्वती की शिव के साथ शादी हुई या सगाई हुई जो भी, तो उसमें फिर उनकी बारात में बहुत सारे भूत प्रेत नाचते हुए दिखाए गए हैं। तो ये भूत प्रेत है हमारे ही अंदर के पार्ट में जो बुराइयां हैं, जो बॉडी कॉन्शियसनेस, जो अहंकार है, लोभ लालच, माया, जो जिसको माया कहते हैं, काम क्रोध अहंकार, ये सारी चीजें, भय और ऐसे कई विकार, कई आलस्य, अलबेलापन, ये सारी चीजें जो है वो भूत प्रेत के रूप में हमारे अंदर से निकलना शुरू हो जाती हैं बाहर। तो केवल पार्वती रह जाती है, माना भगवान की जो साथ परम धाम में रहने वाली आत्मा रह जाती है, और अंदर की सारा कचड़ा, अंदर की सारी बुराइयां निकलना शुरू हो जाती है। तो वो बाराती बन जाते हैं और पीछे छूट जाते हैं, और आत्मा अपने घर, अपने पिता के साथ, अपने साजन के साथ, अपने जो भी रिश्ता आप भगवान के साथ बनाना चाहो, आत्मा के रूप में हम उनके साथ सारे रिश्ते रख सकते हैं और उनके साथ वापस जाते हैं। वापस जाने का मतलब अपनी परम स्थिति को जो है अनुभव में ला पाते हैं। तो ये है शिवरात्रि का अर्थ, जिसको हम लोगों ने स्थूल रूप में व्रत, उपवास, जागरण और भी ऐसी कई चीजों से सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है। व्रत का मतलब यानी उपवास, उपवास का मतलब होता है कि उस दिन हमको उपराम रहकर परमात्मा के साथ वास करना चाहिए। लेकिन उपराम का मतलब इस दैहिक दुनिया से कुछ देर के लिए भुलाकर अपनी आत्मा के स्वरूप में टिकना चाहिए, और परमात्मा के साथ वास करना मतलब उनके समान, उनकी स्थिति में टिकना चाहिए। लेकिन हम तो इसको स्थूल रूप में खाने पीने का उपवास समझ बैठे। फिर परमात्मा के ऊपर हम उस दिन धतूरा, अक के जहरीले फूल चढ़ाते हैं और कांटेदार फूल चढ़ाते हैं, जबकि उसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस तब है जब हम अपने अंदर के बुराइयों को, जो कि कांटे हैं, जो कि दूसरों को और खुद को दुख देती हैं, ये बॉडी कॉन्शियसनेस, देह का अहंकार, ये जब हम उन पर चढ़ाएं, तो वो सच्चे मायने पे शिवरात्रि की अपने को अर्पण करना हुआ। जबकि हम ऊपर से धतूरा के जो फूल चढ़ाते हैं उससे हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता तो परमात्मा कहते हैं कि तुम अपनी बुराइयां मुझ पर चढ़ाओ,
तुम्हारे अंदर का जो देह अभिमान है, बॉडी कॉन्शियसनेस है, वो मुझ पर चढ़ाओ और बदले में तुम स्वच्छ पवित्र आत्मा बन जाओ, मेरी पार्वती बन जाओ। तो ये हम शिवरात्रि के दिन उस दिन जागरण भी करते हैं। तो कोई एक दिन जागरण कर लेने से, चाहे वो शिवरात्रि का जागरण हो, चाहे वो नवरात्रि का जागरण हो, उस जागरण से मनुष्य के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि वो तो रात को शरीर को जगाना हुआ। और एक दिन रात को शरीर को जगा लेने से क्या परिवर्तन आ जाएगा? मेन परिवर्तन मनुष्य में तब आता है जब उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश जाता है। तो परमात्मा जब आते हैं तो हम सब आत्माएं लंबी गहरी नींद से जाग जाती हैं। कौन सी नींद से? खुद को शरीर समझने की नींद से। जब उस नींद से हम जागते हैं तो हमारा परमानेंट जागरण हो जाता है, जिसको भक्तों ने भक्ति मार्ग में फिर एक एक दिन जागरण के रूप में सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। तो जितनी भी भक्ति है वो सारी स्थूल है, वो सब विदाउट नॉलेज है, जिसमें कोई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन सिर्फ कॉपी है। हम अभी जो ज्ञान से बातें समझ कर करते हैं, उसको भक्ति में कॉपी करके स्थूल रूप में किया जाता है। लेकिन जब हम जाग जाते हैं, आत्मा जाग जाती है, तो उसके लिए फिर वो कॉपी करने की चीजें कोई मायने नहीं रखती। वो अपनी रियलिटी में, अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में टिक कर अपने आप को वापस अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से अपने हाईएस्ट फॉर्म में, यानी हाईएस्ट जो परमात्मा के समान स्थिति है, उसमें स्थित होने का पुरुषार्थ करने लगती है। और तब उसके लिए उसको कहा जाता है सच्चा ज्ञानी। तो ये था शिवरात्रि का समरी में महत्व। डिटेल तो बहुत कुछ है हर चीज की, लेकिन हम यहाँ पर छोटे छोटे रूप में ही सब कुछ जानेंगे, क्योंकि ये सब चीजें जानना काफी है। लेकिन मेन बात है कि अपनी आत्मा पर स्थिर होना, ये सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। इसलिए सबसे ज्यादा टाइम फर्स्ट डे को दिया गया था, क्योंकि जो मेन बात है आत्मा, वो हम कई बार स्किप कर देते हैं और हम डिटेल में बहुत चले जाते हैं। तो मुख्य जो सार है इस पूरे ज्ञान का वो यही, कि हम अपने को आत्मा कैसे निश्चय करें। तो आत्मा के बारे में एक और बात और समझ जान जान सकते हैं। आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती। यानी जो आत्मा है, जिसको हम यानी जो मैं हूँ, या आत्मा किसी भी फॉर्म में जो होती है, चाहे वो ह्यूमन फॉर्म में है, चाहे वो एनिमल फॉर्म में है, हर फॉर्म के अंदर जो आत्मा होती है वो उसी योनि में जाती है। लाइक अभी हम मनुष्य की आत्माएं हैं, यानी हम आत्माएं मनुष्य के रूप में हैं। तो हम आत्माएं कभी भी किसी और जानवर के शरीर में नहीं जाएंगी, क्योंकि हर एक आत्मा का इस पूरे सृष्टि चक्र में अलग अलग महत्व है। लाइक जैसे ह्यूमन आत्मा है, वो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है परमात्मा के बाद। तो इस ह्यूमन की आत्मा के अंदर ही विवेक है, मन बुद्धि संस्कार है। तो जब इंसान की आत्मा इंसान के ही शरीर में जाती है, तभी उसके कर्मों का हिसाब किताब पूरी तरह से चुकतू हो सकता है। जैसे हम लोगों ने देखा भी होगा या सुना भी होगा कि कई लोगों को अपने पुनर्जन्म की खबरें याद रहती हैं, बातें याद रहती हैं। आज तक कोई भी ऐसा नहीं मिला है जिसने अपने पुनर्जन्म में अपने आप को शेर, बिल्ली, चीता, चींटी, मछली, चिड़िया ऐसे बताया हो। हर मनुष्य अपने पुनर्जन्म में अपनी पुनः मनुष्य की ही बात बताता है। तो ये जो बात है सबसे पहले भक्ति में जो बताई गई कि हम ये जो ह्यूमन फॉर्म है, मनुष्य का जो जन्म है वो 84 लाख योनियों के बाद एक जन्म मिलता है, ये बात तो सरासर झूठ है, गलत है। क्योंकि साफ साफ इसका प्रूफ ऑलरेडी वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसे लोगों की स्टोरीज हैं जो खुद ये बताते हैं कि हम पुनर्जन्म में पिछले जन्मों में ये थे वो थे, और सब के सब ह्यूमन फॉर्म थे। हाँ, स्त्री पुरुष हो सकता है, पुरुष स्त्री हो सकती है, लेकिन रहेंगे ह्यूमन, रहेंगे इंसान ही। जैसे एक आम का बीज है ना, आत्मा एक बीज के समान है। तो जैसे आम का बीज बोने के बाद उससे कभी जामुन का या केले का या दूसरे फल का पेड़ नहीं निकलेगा, ना फल निकलेगा। जिस चीज का बीज होता है उसी का झाड़ होता है, उसी के फल होते हैं। वैसे ही मनुष्य की आत्मा आगे चलकर मनुष्य का ही रूप धारण करती है।
और बाकी की जो 84 लाख योनियां हैं वो भी अपने अपने ही जो फॉर्म है उसमें ही जाती हैं। कुत्ते की आत्मा कुत्ते में, बिल्ली की आत्मा बिल्ली में। हर सोल का अपना अपना कार्य है। ये नेचर जो सृष्टि है इसमें सभी जानवर का, कीड़ों का और पक्षियों का कोई ना कोई महत्व है इस इकोसिस्टम को मेंटेन रखने में। लेकिन मुख्य इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मनुष्य की आत्मा। मनुष्य की आत्मा के पतित होने से संसार पतित हो जाता है। मनुष्य आत्मा के पावन होने से, यानी उसके अंदर जो पार्ट है, जो रोल है, जब उसका रोल पावन होता है यानी पवित्र होता है तो पूरा वर्ल्ड, पूरी नेचर पवित्र रहती है। और जब उसका रोल गिरा हुआ हो जाता है, विकारों का, बुराइयों का हो जाता है, तो पूरी नेचर, प्रकृति और सभी जीव जंतुओं में भी वो दिखने लगता है। तो ये असर सारा मनुष्य की आत्मा से ही नीचे के लोगों पर, नीचे की दूसरे योनियों पर फ्लो होता है। तो आपने ये भी देखा होगा कि जैसे कहते हैं कि अगर कोई पाप करोगे तो जानवर बनोगे। तो इसमें बहुत एक कॉमन सी सोच है, एक अपने अंदर क्वेश्चन सोचना चाहिए कि अगर मनुष्य से ज्यादा कोई दुखी है इस संसार में, तो आपको नहीं लगेगा कि कोई और जानवर मनुष्य से ज्यादा दुखी है। क्योंकि मनुष्य तो सबसे ज्यादा अपने इमोशंस को फील करता है। दूसरे जानवरों के कभी ऐसे आंसू बहते हुए नहीं दिखते, वो रोते हुए नहीं दिखते, वो इतने सफर करते हुए नहीं दिखते, क्योंकि उनके अंदर वो विवेक नहीं है जिससे वो इमोशंस को इतना फील कर सके। हाँ, उनको भी थोड़ी बहुत भासना होती है, लेकिन मनुष्य जितना दुखी कोई जानवर नहीं दिखेगा। तो अगर मनुष्य को अपने कर्मों की सजा भोगनी है तो वो मनुष्य के रूप में ही लूला, लंगड़ा, बीमार या दूसरे दूसरे रूप में भोग सकता है और भोग भी रहा है। और वही अगर अच्छे कर्मों की सजा लेनी है तो मनुष्य के रूप में ही वो ले सकता है। बाकी जानवर तो अपने जैसे हैं वैसे हैं। जानवरों का अपना कल्चर है, अपना जीवन है और अपने उसमें वो जीते हैं। वो चाहे जो खाएं जो पिए, उनको उसका कोई विवेक नहीं है, इसलिए वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। बस हमारे अकॉर्डिंग उनकी प्रकृति चेंज होती है। जब हम सोल कॉन्शियस हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे, तो जानवर भी प्योर हो जाएंगे, प्रकृति भी प्योर हो जाएगी। और जब हम गिर जाते हैं, अपवित्र बन जाते हैं, इम्प्योर होते हैं, तो जानवर भी धीरे धीरे इम्प्योर होना, इम्प्योर खाना पीना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमसे ही सारा संसार बदलता है। तो ये मनुष्य आत्मा के बारे में था। अब हम यहाँ तक, किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं या अनम्यूट कर सकते हैं। उसके बाद हम बहुत इम्पोर्टेंट जानने के लिए आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन? चलिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम इस संसार को, जिसको अभी तक हमने बार बार आपने सुना शब्दों में, जिसको ड्रामा कह रहे हैं, रंगमंच कह रहे हैं, ये क्या है, ये सृष्टि का पूरा चक्र क्या है, उसको समझेंगे। आपने अ, एक स्वास्तिक का चिन्ह तो देखा ही होगा आपके घरों में या बाहर या मंदिरों में। ये स्वास्तिक एक बहुत पॉपुलर चिन्ह है, ना सिर्फ भारत में लेकिन विदेशों में भी। तो स्वास्तिक में जो ये चार खंड दिखाते हैं, चार बराबर बराबर हिस्से बनाते हैं और उसको बहुत शुभ मानते हैं। इसका एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन या महत्व क्या है ये जानेंगे। ये एक चक्र को डिफाइन करता है। स्वास्तिक का मतलब है संसार का पूरा चक्र। तो ये संसार कैसे शुरू और कैसे अंत को पाता है। वैसे तो शुरू और अंत नहीं, ये साइकिल है, लेकिन फिर भी हम नए से पुराने और पुराने से नए होने की साइकिल को शुरुआत और अंत कहेंगे। तो ये आप देख सकते हो फोटो में कि स्वास्थ्य के ऊपर एक घड़ी दिखाई गई है। ये घड़ी शुरुआत होती है सतयुग से चलनी, और फिर चलते चलते लास्ट में कलयुग के एंड में आकर रुकती है। रुकती नहीं है, चलती रहेगी, बट हम अभी समझ के अकॉर्डिंग इसको रोक देंगे समझने के लिए। तो देखा जाए तो ये घड़ी जब शुरुआत करती है सतयुग से और कलयुग में एंड करती है, तो इसको टोटल जो टाइम लगता है वो
ह्यूमन साइकोलॉजी या ह्यूमन न्यूमरल जो नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसको 5,000 साल लगते हैं। क्योंकि हम ये यहाँ पे जो समय की बात कर रहे हैं, ये समय आत्माओं की दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये केवल मनुष्य की दुनिया में ही एग्जिस्ट करता है। आत्माओं की दुनिया समय और स्पेस से परे है, स्थान से परे है। ये स्थान, समय, ये स्थूल चीजें, ये सब कुछ केवल ह्यूमन वर्ल्ड में, साकार मनुष्य लोक में ही यूज की जाती हैं जीवन के को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले जब संसार में फर्स्ट टाइम आत्माएं एकदम पवित्र उतरती हैं, तो सोल वर्ल्ड यानी जो परम धाम है, वहां से बहुत थोड़ी सी आत्माएं नीचे आती हैं। और वो थोड़ी सी आत्माएं जब नीचे आती हैं तो उन्हें इस संसार में सबसे सुंदर दुनिया मिलती है, सबसे ज्यादा पवित्र दुनिया, जो भगवान के द्वारा बनाई गई होती है। ऐसी दुनिया जिसको पैराडाइज, हेवन या स्वर्ग या सतयुग कहते हैं, उसमें वो आत्माएं उतरती हैं। और उनको एक बहुत खूबसूरत शरीर मिलते हैं, एकदम स्वस्थ शरीर मिलते हैं, निरोगी शरीर मिलते हैं। और सतयुग जो, अच्छा इसके पहले ये बताना जरूरी है कि जो 5,000 साल का ये पूरा साइकिल है, ये 4 भागों में इक्वली डिवाइडेड है। और इसलिए सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 1250 वर्ष के हर युग है। तो शुरुआत में आत्मा जब नीचे आती है तो उसको जो बहुत खूबसूरत दुनिया मिलती है उसका नाम है भारत, जिसको हम सोने की चिड़िया के नाम से जानते हैं। उस समय भारत इकलौता पूरे विश्व में देश होता है, खंड होता है, और कोई देश नहीं, और कोई धर्म नहीं, और कोई राज्य नहीं, और कोई भाषा नहीं, केवल भारत। इसीलिए आप साइंस में भी जाएंगे तो देखेंगे, बच्चों को पढ़ाया जाता है, देयर वॉज जस्ट वन कॉन्टिनेंट इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। शुरुआत में केवल एक ही खंड था इस पूरे धरती पर, उसका नाम था पैनंजिया, वो भारत ही था। तो उस समय जो ये भारत था उसमें जो आत्माएं नीचे उतरी इस पूरे संसार के खेल में, उनको देवी देवताओं का रोल मिला। यानी उन सब ने देवी देवताओं के पार्ट को प्ले किया। जो थोड़ी सी आत्माएं सबसे पहले आती हैं सतयुग में, फिर धीरे धीरे करके और भी ऊपर से आत्माएं नीचे आती जाती हैं, और वो सब 1250 वर्ष तक सतयुग की देवी देवता बनते हैं। और उसके बाद दूसरा युग शुरू हो जाता है, त्रेता युग। तो शुरुआत में जो देवी देवता होते हैं वो कृष्ण, राधा, लक्ष्मी, नारायण की डायनेस्टी होती है भारत में ही, जिसको सोने की चिड़िया कहते हैं। सोने का ही सब कुछ होता है भारत में, मकान मतलब महल, आपकी गाड़ियां, आपके वस्त्रों में भी सोना जड़ा होता है, बर्तन भी सोने के होते हैं। माना जो आज हम लकड़ी और मेटल और दूसरी चीजों से चीजें बनाते हैं, वो सारी चीजें सोने और हीरो से बनी होती हैं। भारत में इतना अथाह धन था उस समय। उसके बाद त्रेता युग जब शुरू हुआ, तो त्रेता युग में राम और सीता की डायनेस्टी आती है, और वो भी 1250 वर्ष तक चलती है। तो सतयुग को गोल्डन एज कहते हैं, त्रेता युग को सिल्वर एज कहते हैं। और त्रेता युग में भी जब आत्माएं ऊपर से नीचे उतर रही होती हैं, तो वो भी देवी देवता ही कहलाती हैं। उस समय केवल एक ही धर्म था, जिसका नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो सतयुग से लेकर त्रेता युग तक, यानी हाफ ऑफ द साइकिल, हम सब आत्माएं जो भी उस समय आई हैं, वो सारी बहुत सुंदर एक दुनिया में उतरी, और बहुत सुंदर रोल प्ले किया, जिसमें जो देवी देवताओं की आज मंदिरों में पूजा होती है, वो कहीं और नहीं, वो यही भारत में रोल प्ले करके गए हैं। वो हम में से ही कुछ आत्माएं हैं जो इस रूप में अपने पूर्व जन्मों में आई थी। फिर हम सब पुनर्जन्म में आते गए, सतयुग वाली आत्मा भी, त्रेता वाली आत्मा भी। लेकिन ये चीज और समझ लें कि सतयुग में जो आत्मा उतरती हैं वो वापस नहीं जाती, वो यहाँ पे ही पुनर्जन्म में आती हैं, और नई नई आत्माएं भी उतरती जाती हैं। त्रेता युग में भी आत्माएं उतरती हैं नई नई, और वो भी आगे के लिए पुनर्जन्म में बढ़ती जाती हैं। फिर 2,500 वर्ष बीत जाने के बाद फिर द्वापर युग जब शुरू होता है, तो नाम के हिसाब से आप समझ सकते हो, द्वापर जैसे सतयुग का मतलब सत्य का युग, जहाँ पर हर कोई अपने सत्य को जानता है कि वो आत्मा है, उसको कहते हैं सत्य युग। और त्रेता युग का मतलब है जिसमें जानने में थोड़ी सी त्रुटि आ जाए। माना जानते तो वो भी हैं कि वो आत्माएं हैं, लेकिन आत्मा की जो पूरी नॉलेज है वो जो नहीं ले पाते, थोड़ी इनकम्प्लीट नॉलेज होती है, उसके साथ जो देवी देवता बनते हैं, वो त्रेता युग है। लेकिन 2,500 वर्ष के बाद
जब द्वापर युग शुरू होता है, तो जैसे कि नाम बता रहा है, द्वापर, द्वा मतलब द्वैत, डबल। तो जब यहाँ पर जो आइडेंटिटी है हमारी, वो चेंज हो जाती है। अभी तक हम अपने को आत्मा समझते आए, लेकिन द्वापर युग से आत्मा की जगह शरीर समझने लगे। शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीजें हो गई। और द्वापर युग से दूसरे धर्मों का आना शुरू हुआ। और उसकी वजह से, यानी जब आत्मा खुद को भूल गई, सो गई, और शरीर समझने लगी, तो प्रकृति भी, जैसे कि बताया कि प्रकृति और नेचर पूरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करती है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस जितना ऊंचा होगा, उतनी ऊंची प्रकृति होगी, और ह्यूमन कॉन्शियसनेस जितना गिरा होगा, प्रकृति भी उतनी गिर जाएगी। तो द्वापर युग से प्रकृति में भी उथल पुथल शुरू हो जाती है। ये भूकंप आना, दूसरी दूसरी चीजें होना, ज्वालामुखी फूटना, ये सारी चीजें इसलिए हुई क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस में एक गहरा शिफ्ट आया। एक सोल कॉन्शियसनेस से बॉडी कॉन्शियसनेस में जैसे ही शिफ्टिंग हुई, ये बनी बनाई स्क्रिप्ट है। ये ड्रामा जैसे कहानी लिखी जाती है डायरेक्टर के द्वारा, तो ये फिक्स था, इसलिए ऐसा हुआ। तो उस वजह से भारत का जो एक खंड था, उसमें बहुत भूकंप, ज्वालामुखी फूटने के कारण जो देवी देवताओं की जो नगरी थी, वो पूरी से उथल पुथल हो गई, और वो अंदर चली गई, और उसके जगह पे भारत के कई टुकड़े बट गए, जिसको आज हम 7 महाद्वीप कहते हैं। वो धीरे धीरे करके द्वापर युग में अलग अलग देश, अलग अलग कॉन्टिनेंट बन गए। और फिर शुरुआत हुई दूसरे धर्मों के आने की। क्योंकि अब यहाँ पर अपने को बॉडी समझने से सभी जो देवी देवताओं की ही आत्मा थी, वो अपने को भूल गई कि वो देवी देवता थे। तो उन्होंने अपने को जब शक्तिहीन पाया, क्योंकि देवताओं में सारी शक्तियां हैं, बट ह्यूमन फॉर्म में हमारे अंदर शक्तियां हमें फील नहीं होती हैं, क्योंकि हम अपने को बॉडी समझते हैं, अपनी दिव्यता भूल जाते हैं। तो तब देवी देवताओं की जो नॉर्मल ह्यूमन, कॉमन ह्यूमन फॉर्म में जो बॉडी थी, उनको दुख मिलने शुरू हो गए, इसलिए वो परमात्मा को याद करने लगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में परमात्मा को देवी देवताओं के रूप में मानते थे, तो जिसके कारण कुछ लोग उससे राजी नहीं हुए, और इसलिए दूसरा धर्म आया। तो पहला धर्म आया इब्राहिम के द्वारा स्थापित किया हुआ इस्लाम धर्म, 2500 वर्ष पहले। फिर उसके बाद आया बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध के द्वारा स्थापित किया हुआ 2250 वर्ष पहले। और फिर उसके बाद आया क्राइस्ट के द्वारा स्थापित किया हुआ क्रिश्चियन धर्म, 2000 वर्ष पहले। और इस्लाम में भी अगर मुसलमान धर्म कहें, तो 1800 वर्ष पहले मोहम्मद पैगंबर ने स्थापित किया। फिर 500 वर्ष पहले सिख धर्म स्थापित किया गुरु नानक जी ने। तो ऐसे करके अनेक मठपंथ और धर्म द्वापर के बाद से शुरू हो गए आना। लेकिन अभी द्वापर में, जिसको हम कॉपर एज भी कहते हैं इंग्लिश में, तो उस समय भारत की जो अवस्था है फिर भी बहुत बेटर थी, उतनी खराब नहीं थी। लेकिन जब कलयुग शुरू हुआ, तो कलयुग में भारत के ऊपर आक्रमण करके दूसरे दूसरे देश से दूसरे दूसरे धर्म के लोग भी आए, और उससे भारत के लोगों में एकदम पतन हो गया, बहुत गिरावट हो गई, भारत का सारा धन लुट गया, भारत गरीब बन गया, कंगाल बन गया, बीमार बन गया, और भारत की सबसे ज्यादा दुर्गति हुई। तब अंत में लास्ट के जब 100 वर्ष रह जाते हैं, तब परमात्मा आता है। शिव परमात्मा अकॉर्डिंग टू ड्रामा की स्क्रिप्ट, या जो बना बनाया खेल है उसके का अकॉर्डिंग, परमात्मा आकर लास्ट के 100 वर्षों में फिर कलयुग की जो आत्मा है, जिसमें जो आत्मा सतयुग में सबसे पहले उतरी थी, जो सबसे हाईएस्ट आत्मा थी, श्री कृष्ण की आत्मा, वही पुनर्जन्म लेते लेते कलयुग में जब आकर आखिरी शरीर में होती है, और उसमें भी आखिरी समय पर होती है, यानी 60 वर्ष की उम्र में होती है, तो उसी शरीर में वो प्रवेश करते हैं, जो कि जिनको फिर प्रवेशता के बाद परमात्मा ब्रह्मा नाम देते हैं। तो हमारे जो भी ये संस्था के स्थापक हैं, वो वही सोल हैं जिन्होंने सतयुग में सबसे पहले कृष्ण का पार्ट प्ले किया था, यानी कृष्ण की रोल में देवता के रूप में उतरे थे, और फिर आखिरी जन्म में वही ब्रह्मा बनते हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा जब ये ज्ञान परमात्मा हम बच्चों को पहुंचाते हैं, तो 100 वर्ष के अंदर सभी लोग बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में चेंज होते हैं। सभी नहीं होते, लेकिन सतयुग और त्रेता युग की आत्माएं होती हैं। तो सतयुग और त्रेता में जितनी भी आत्माएं थी, वो अभी हम आगे समझेंगे कितनी आत्माएं हैं, वो सब धीरे धीरे जागृत होती हैं, ये ज्ञान उन तक पहुंचता है, और वो ज्ञान को सुनकर
उसको सत्य जानकर अपने अंदर के जो कॉन्शियसनेस है, स्मृति है, उसको परिवर्तन करती हैं। और जैसे जैसे जो जितना ज्यादा सोल कॉन्शियस बनता है, उतना ही वो सतयुग और त्रेता युग में सुख भोगने के लिए नेक्स्ट जन्म में ट्रांसफर होता है। तो क्योंकि कलयुग के बाद सतयुग हर हाल में आना ही है, लेकिन कलयुग और सतयुग में जमीन आसमान का अंतर है। तो भले ही आज संसार में 800 करोड़ से ज्यादा आत्माएं हैं, लेकिन ये ज्ञान सभी आत्माओं को नहीं मिलता। ये सतयुग और त्रेता युग की आत्माओं को ही मिलता है, जो देवी देवता बन चुकी हैं। उन्हीं आत्माओं को ये ज्ञान समझ आता है, या उसको वो महसूस कर सकते हैं अपने सत्य को। और फिर इस ज्ञान से जब हम लोग जो समय बिता रहे हैं अभी अपने अंदर चेंज करने का, ये एक पांचवा युग है, टाइम है, जिसको कहते हैं संगम युग। यानी इस समय हम ना कलयुग में है ना सतयुग में है, लेकिन हमारे अंदर का कलयुग यानी आसुरी प्रवृत्ति खत्म हो रही है, और हमारे अंदर सतयुग आ रहा है। माना सतयुगी संस्कार फिर से इमर्ज हो रहे हैं, क्योंकि अ, शुरू से लेकर अंत तक आत्मा ने जितने भी रोल प्ले किए हैं, वो सारे रोल, सारे किरदार की जो एक एक चीज है, वो सब आत्मा में पहले से रिकॉर्डेड है। क्योंकि ये बना बनाया खेल है। और इस संसार में तीन चीजें हैं जो फिक्स्ड हैं। एक परमात्मा, दूसरा आत्मा, और तीसरा है ये ड्रामा, ड्रामा की कहानी। आत्मा जो अपने संपूर्ण ओरिजिनल फॉर्म है उसका, वो कभी नहीं चेंज होता। परमात्मा का रोल यानी उनका भी जो संपूर्ण ओरिजिनल फॉर्म है वो कभी चेंज नहीं होता। और ड्रामा की जो स्क्रिप्ट है, कहानी है, जो टिक टिक करके घड़ी में जो पूरा सतयुग से कलयुग तक एक एक सेकंड बीतता है, ये भी कभी चेंज नहीं होता। तो आप और हम, ये जो गेम है, ये जो सृष्टि चक्र का खेल है, नाटक है, इसमें हम लोग प्लेयर हैं। और अभी हम सब लोग फिर से 5000 साल के बाद ये ज्ञान सुन रहे हैं। हर 5000 साल में हम ये ज्ञान सुनते आए हैं, फिर भी सुनेंगे, आगे भी सुनेंगे। और इस विश्व सृष्टि रूपी नाटक के हम सब एक्टर्स, जो कि बार बार इसी गेम को ऐसे ही खेलते रहेंगे। तो ये खेल अभी आगे और समझेंगे इसमें कि भारत में इसमें क्या होता है। क्योंकि मुख्यतः इसमें जो शुरू से लेकर अंत तक देश है और रहेगा, वो है भारत। बाकी जो अमेरिका, रशिया, यूरोप, बाकी के कॉन्टिनेंट और देश हैं, वो सब बाद में आए हैं, वो नए हैं, पुराने नहीं हैं। सबसे पुराना और प्राचीन देश भारत है, और सबसे पुराना धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है। इसलिए अब उस धर्म की स्थापना फिर से हो रही है। परमात्मा स्वयं उस धर्म को स्थापित कर रहे हैं। अभी तक जो दूसरे धर्म आए, उनको मनुष्यों ने स्थापित किया, मनुष्य आत्माओं ने। लेकिन अब स्वयं परम आत्मा जिस युग की स्थापना करेगा, उसमें ना सिर्फ धर्म की बल्कि उस युग की भी स्थापना होती है। माना वो पूरा वर्ल्ड ही चेंज हो जाएगा। फिजिकल वर्ल्ड जो आज देखने में आ रहा है, वो एकदम खत्म होकर एक नया वर्ल्ड आ जाएगा। सृष्टि, प्रकृति, सब कुछ नई हो जाएगी। तो ऐसी दुनिया को रचने वाला परमात्मा इस समय आया हुआ है, और वो ये ज्ञान हम सभी को दे रहा है। लास्ट में हम एक फोटो और समझ लेते हैं, उसके बाद आगे कल कंटिन्यू करेंगे। अब हम जो भारत शुरू से एंड तक सेम रहा, माना जिसने सतयुग भी देखा, त्रेता भी देखा, द्वापर भी देखा, कलयुग भी देखा, और वो देखा तो देखा, लेकिन भारत में जो रहने वाली आत्माएं थी, आज अपने आखिरी जन्म में हम सब अपने पहुंच चुके हैं। हम सब संगम युग में आ चुके हैं, हमारा इस ज्ञान से नया जन्म हो चुका है। तो इस ज्ञान को पूरी तरह से जान लेना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जिस देश में हम रहते हैं, उस देश की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं उन देवताओं की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, और जो हम स्वयं हैं, हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। तो ये ज्ञान ना होने से ही हम आज तक अपने को अबला, निर्बल, कमजोर समझते आए। लेकिन देखा जाए तो हम अपने पास्ट में जाएंगे जब, तो हमें पता चलेगा कि हम बहुत पावरफुल सोल्स हैं, और हमने ही शुरू में देवताओं का पार्ट प्ले किया, और हम ही नीचे आते आते आज इतने पतित कामी हो गए। तो ये भारत की एक अद्भुत कहानी है। इसमें भारत में मैक्सिमम 5000 साल के अंदर आत्मा के 84 जन्म होते हैं, मात्र 84। तो ये 84 जन्म कैसे कैसे, कब कब, कितने कितने होते हैं,
ये सीढ़ी के चित्र में दिखाया गया है। ये सीढ़ी एक एक्सप्लेन करने के लिए पिक्चर है, ऐसा सिर्फ समझ बढ़ाने के लिए बनाया गया है। बाकी ऐसा कुछ सीढ़ी जैसा नहीं होता, लेकिन समझने के लिए, क्योंकि बुद्धि तो कुछ देख कर ही समझती है। तो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर जो सतयुग दिखाया है, गोल्डन सीढ़ियाँ, वो 8 सीढ़ियां हैं। तो सबसे पहले आत्मा परमधाम से जब अपनी मूल स्थिति से, ओरिजिनल परम स्थिति से नीचे उतरती है, मनुष्य के रूप में आती है, तो सबसे पहले जो जन्म होता है वो श्री कृष्ण और राधा का होता है। और श्री कृष्ण और राधा ही अपने जो एडल्टहुड में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वही शादी के बाद ये जो पूरे भारत, भारत का जो पूरा राज्य है, या विश्व ही कह लीजिए, क्योंकि उस समय सिर्फ भारत ही था, तो वो उसके महाराजा महारानी बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण ही बचपन में श्री कृष्ण और राधा थे। अभी तक भक्ति में हमने जो भी कहानियां सुनी, वो उसमें श्री कृष्ण को द्वापर में दिखाया है, राधा की कृष्ण से शादी नहीं दिखाई, और कृष्ण की अलग अलग कहानियां बताई। बट वो सारी ह्यूमन फॉर्म में जो भी कहानियां बताई गई हैं कृष्ण की, वो सब मनुष्यों ने बताई हैं। अधूरी नॉलेज होने के कारण सभी लोग, सभी धर्म वाले परमात्मा को एज इट इज जान नहीं पाए, क्योंकि हम भारत में रहने वाले कृष्ण को भगवान के रूप में देखते हैं, जबकि भगवान ने हमें बताया कि कृष्ण तो देवता है। देवता और भगवान में अंतर होता है। भगवान एक होता है, देवता कई होते हैं। और हम सब जानते हैं भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। तो देवी देवता का मतलब वो जो देने वाला है, जिसके अंदर सोल कॉन्शियसनेस है, यानी जो दाता है। तो भारत में स्टार्टिंग में परम धाम से 9 लाख आत्माएं उतरती हैं, जो कि अभी के काउंटिंग में बहुत लेस हैं। और आने वाले समय में, अब तो साइंस भी कह रही है और बहुत सारे फ्यूचर फोरकास्ट करने वाले भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में 2-3 सालों के अंदर ही पॉपुलेशन में गहरी गिरावट हो जाएगी। और सतयुग में तो केवल 9 लाख ही जाएंगे। तो 9 लाख से शुरुआत होगी, जब राधा कृष्ण के साथ और भी अनेक आत्माएं उतरेंगी। और उसमें से जब शुरुआत होगी तो इनके जो वंश होगा वो सूर्य वंश कहलाएगा। और आत्मा जो होती है उस समय 16 कला संपूर्ण होती है। 16 कला संपूर्ण का मतलब होता है 100% चार्ज। जैसे एक चांद अपने जब कंप्लीट फॉर्म में होता है पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन, तो वो पूरा जब गोल होता है तो उसको कहते हैं आज तो 16 कला संपूर्ण चांद निकला है। या जब हम कोई अब बात एकदम सही होती है तो उसको कहते हैं मैं 16% बात सही कह रहा हूँ, कुछ ऐसा कहते हैं ना, 16 आना यानी पूरा 1 रुपया। तो वो 16 कला संपूर्ण यानी 100% सोल कॉन्शियस स्थिति में जब आत्माएं उतरती हैं, उसको सूर्यवंशी कहते हैं। क्योंकि सूर्य अपनी कलाएं कम ज्यादा नहीं करता, हमेशा पूरा रहता है, कंप्लीट रहता है, इसलिए वो आत्माएं सूर्यवंशी कहलाती हैं। और पूरा घराना देवता घराना कहलाता है। धर्म का एक ही धर्म होता है, उसका नाम होता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। और यहाँ पर आत्माओं के 8 जन्म होते हैं टोटल, क्योंकि आयु बहुत बड़ी होती है, 150 वर्ष एक एक जन्म में आयु होती है, इसलिए बहुत कम बर्थ हो पाते हैं। और 8 जन्म में ही 9 लाख से लेकर 2 करोड़ तक आबादी देवताओं की बढ़ जाती है। फिर त्रेता युग शुरू होता है। त्रेता युग में आत्मा की 2 कला कम हो जाती है, 16 कला से 14 कला बन जाते हैं। और यहाँ पर घराना जो सूर्यवंशी था, अब वो चेंज होकर डायनेस्टी चेंज हो जाती है, और पूरा राजभाग ट्रांसफर हो जाता है श्री राम और सीता को, जिनको कहते हैं चंद्रवंशी। चंद्रवंशी का मतलब होता है जैसे चांद अपनी कला कम करता है, बढ़ाता है, ऐसे ही जिनकी सोल कॉन्शियस स्थिति में थोड़ी सी गिरावट आ जाती है, वो चंद्रवंशी बनते हैं, माना इनकम्प्लीट सोल कॉन्शियसनेस। तो इसीलिए इस समय हम लोग जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, यानी यहाँ पे सोल कॉन्शियस होने का अपने जीवन में लाइफ स्टाइल में उतार रहे हैं, उसमें से जो 100% नहीं बन पाएगा सोल कॉन्शियस, वो जाएगा त्रेता युग में। तो त्रेता युग में चंद्रवंशी राम और सीता की डायनेस्टी के 12 जन्म होते हैं। इनका घराना क्षत्रिय घराना कहा जाता है, फिर भी वो देवी देवता ही कहलाते हैं। फिर धीरे धीरे करके इनके 12 जन्म और ऊपर 8 जन्म, यानी टोटल 20 जन्म, 20 जन्म हम सब भारत में 9 लाख से शुरू होते हैं और अंत होता है 33 करोड़ पे।
इसीलिए देवी देवताओं के गिनती 33 करोड़ भक्ति मार्ग में गाई हुई है, उनका गायन है। तो भारत अपने 2500 वर्ष के अंदर 33 करोड़ की आबादी तक पहुंचता है। फिर जब देवी देवताओं की नीचे नीचे आते आते स्थिति में उनकी स्मृति में गिरावट हो रही होती है, क्योंकि कोई भी चीज जब नई होती है तो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे पुरानी होती रहती है। तो जब वो पुरानी हो जाती है पूरी तरह से, तो फिर उसको नया बनाने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल पावर की जरूरत होती है। तो अभी भी गिरावट का समय चल रहा था। फिर त्रेता युग जब 1250 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं, तो जो राम सीता की डायनेस्टी के बाद उनकी जो डायनेस्टीज और बढ़ती चली जाती हैं, उसमें उनके अंदर गिरावट आती है। तो वो खुद को फिर आत्मा से शरीर समझने लगते हैं। और तब शुरुआत होती है द्वापर युग की, जिसको कहा गया है क्रिश्चियन धर्म में और मुस्लिम धर्म में कि आदम बीवी ने और एडम और ईव ने वो जो सेब खा लिया, उसके बाद उनको स्वर्ग से या हेवन से या जन्नत से निकाल के बाहर कर दिया। तो ये वही समय है जब इनको अंदर शरीर का भान आ गया, शरीर का ज्ञान आ गया, और उसके अंदर वासनाएं, विकार और सारी बुराइयां आ गई। यहाँ पर सतयुग और त्रेता युग में सोल कॉन्शियस होने के कारण जो देवी देवता थे वो कंप्लीटली विकारों से मुक्त थे। उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कुछ भी नहीं था। सतयुग त्रेता युग तक भारत में बच्चे भी योग बल से पैदा होते थे, माना वो लोग फिजिकल रिलेशंस में नहीं जाते थे। देवी देवता कभी फिजिकल रिलेशन में नहीं गए। देवी देवता हमेशा योग बल से बच्चे पैदा करते थे, जिसको हम कहते हैं संकल्पों की शक्ति से। आज हम सब जान रहे हैं, साइंस भी हमको उस जगह ले जा रही है जहां पर संकल्पों से हमारे सारे काम हो। आप खुद देख सकते हो अभी कि आप जब गूगल या यूट्यूब खोलते हो, तो जो चीजें आपके दिमाग में होती हैं उसी के वीडियोस, उसी की बातें सामने आने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं पे हम उस एंड की तरफ पहुंच रहे हैं, जब साइंस ही हमको ये दिखा देगी कि संकल्पों से काम कैसे होते हैं। फिर देवताओं के टाइम पे तो हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति सारे काम करेगी। इसलिए फिर हमें ये सब चीजें नहीं चिंता करनी पड़ेगी कि हम काम में जाएं, मेहनत करें और ये सारे काम को करके अपने आप को थकाएं। तो सतयुग त्रेता युग बहुत इजी और बहुत अच्छा टाइम होता है। द्वापर से फिर मुझे लगता है कुछ लोग जाना शुरू कर रहे हैं, अभी हैं बाकी लोग। ओके, हम 5 मिनट्स और लेंगे इसको खत्म करने के लिए। तो द्वापर युग जब आता है तो भारत का खंड देवी देवताओं की स्मृति भूल जाने के कारण उसमें उथल पुथल होती है, और भारत का खंड टूट कर कई हिस्सों में बढ़ जाता है। लेकिन जो थोड़ा सा हिस्सा भारत अकेले का रह जाता है, उसमें देवी देवता साधारण मनुष्य के रूप में राजा रानी बन के, साधारण राजा रानी बनकर रह जाते हैं। जिसमें से फर्स्ट राजा विक्रमादित्य, जो कि श्री कृष्ण की ही आत्मा थी, वो पहला महाराजा बनती है भारत की, वो है राजा विक्रमादित्य। और भक्ति शुरू हो जाती है, भगवान को पुकारना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले शिवलिंग की भक्ति शुरू होती है, और शिवलिंग का पहला मंदिर राजा विक्रमादित्य ने ही बनवाया। उसके बाद फिर श्री कृष्ण, राम, सीता और दूसरे दूसरे देवताओं की भी भक्ति शुरू होती है। तो द्वापर युग में हमारे वेद शास्त्र जितने भी आज हम पढ़ते हैं, उपनिषद वगैरह, वो सब लिखे गए हैं, ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। उनको जो ज्ञान मिला उस समय, उनके अंदर जो पवित्रता थी, उससे उन्होंने वो शास्त्र आदि लिखे। लेकिन उन्होंने जिस ज्ञान से लिखे, उसको समझने में कहीं ना कहीं हम सबसे भूल हुई, और इसीलिए भारत में इतना गिरावट आती गई कि उसको पढ़ने वाले भी पवित्र नहीं बन सके। आज बड़े से बड़े कथावाचक या वेद शास्त्र वाचक या गीता वाचक भी अपना जीवन पवित्र नहीं बना सके हैं, क्योंकि समझने में अंतर आ गया। तो धीरे धीरे करके द्वापर युग में मनुष्यों के जन्म बहुत ज्यादा होने लगे, क्योंकि आयु कम हो गई। त्रेता युग में आयु 125 वर्ष हो गई थी, द्वापर युग में आयु बहुत और कम हो गई, और जो आत्मा की कला है वो आधी रह गई, यानी 8 कला हो गई। और वो कला कम हो जाने के कारण उनकी उम्र भी कम होती गई। तो यहाँ पर जन्म ज्यादा हुए, टोटल 21 जन्म हुए। और जो वर्ण था वो पहले क्षत्रिय था, त्रेता में, द्वापर में वैश्य हो गया। यानी यहाँ पे व्यापार शुरू हुआ, लेन देन शुरू हुई, और आत्माओं के अंदर विकार आने शुरू हो गए थे। इसलिए फिर भी भारत यहाँ पर काफी धनवान था, पवित्रता भी ठीक ठाक थी,
बहुत ज़्यादा नहीं थी, सोल कॉन्शियसनेस नहीं थी, लेकिन फिर भी मोरल वैल्यूज अच्छी खासी थी। लेकिन जब कलयुग शुरू हुआ, तो कलयुग में तो आत्मा के अंदर एक भी कला नहीं बची। तो 1250 वर्ष कलयुग में आत्मा एकदम कलाहीन हो गई। भारत अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज को पूरी तरह खो चुका था, और इसीलिए भारत पर बाहर के लोग आकर आक्रमण कर कर अपना जमाने लगे हक। और इसलिए यहाँ पर आज भारत गुलाम बना। भारत के रहने वालों के अंदर बुद्धि भी गुलाम हो गई। और यहाँ पर आत्माओं की गिरावट के कारण टोटल जन्म 42 जन्म हुए। और यहाँ पर सभी शूद्र वर्ण के हो गए। शूद्र का मतलब होता है जो शरीर को देखे, चमड़ा को देखे। तो यहाँ आज हम सब जानते हैं कि जब भी हम आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले शरीर को देखते हैं, पूरे टाइम शरीर की बातें करते हैं, शरीर के लिए कमाते हैं, शरीर का सोचते हैं। तो यह है शूद्र वर्ण। तो इसको कहते हैं भारत का पुराना, सबसे पुराना रूप, जहाँ पर भारत में छोटी छोटी चीजों की भी पूजा होने लगी है। कण कण में भगवान को व्याप्त कर दिया है, देवियों को पैर से जमी जल में डुबोते हैं। कई सारे साधु समाज और अलग अलग तरह के अपनी अपनी फिलॉसफी देने वाले भी पैदा हो गए हैं। तो इस तरह से अब भारत में धर्म के नाम पर और हर चीज के नाम पर काफी भ्रष्टाचार फैल गया है। तो अब भारत अंत के समय का जो टाइम था, जिसमें बहुत पतित हो चुका, वो टाइम ऑलमोस्ट अब वो भी खत्म होने वाला है। और अंत में टोटल ये सारे ऊपर से नीचे आने पर 84 जन्म लगते हैं। तो अंत के एक जन्म जो होता है वो संगम युग का उस 21 जन्मों में काउंट होता है, जिसको भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए माला माल बनाने आया हूँ। तो वो एक जन्म अब हमारा चल रहा है आखिरी। उसमें हम लोग फिर से भगवान को जानकर, अपने को आत्मा जानकर उससे योग लगा रहे हैं, उसके समान बन रहे हैं, और अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में फिर से पहुंचकर नई दुनिया आने वाले सतयुग के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी है। यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछें। फिर हम लोग एक शॉर्ट मेडिटेशन में समराइज करेंगे इस पूरे ज्ञान को, और आगे का सेशन कल कंटिन्यू करके कल इसको एंड कर देंगे। चलिए फिर एक शॉर्ट मेडिटेशन करते हैं। सभी जहाँ भी बैठे हैं एकदम कंफर्टेबल होकर पीठ सीधी करके बैठें। चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं, गहरी सांस लें और अपने को आत्मा निश्चय करें। अपना सारा ध्यान मस्तक के बीच में, चाहे तो भ्रुकुटी के बीच में भी लगाएं। बुद्धि से आत्मा को वहां देख सकते हैं, एक सितारे के रूप में। और चाहे तो सिर्फ अपने सामने बुद्धि से एक स्क्रीन बनाएं और उस स्क्रीन पर देखें कि मैं आत्मा अपने परम धाम में, अपनी परम स्थिति में विश्राम कर रही हूँ। एकदम संपूर्ण और संपन्न हूँ, शक्तिशाली हूँ। मेरा पिता परमात्मा शिव बाबा मेरे ही समान इस घर में मेरे साथ बैठा हुआ है। हम दोनों एक समान प्रकाशित हैं। फिर समय आता है सृष्टि चक्र का, तब मैं अपनी परम स्थिति से रूप बदल कर शरीर में प्रवेश करती हूँ। शरीर के अलग अलग स्त्री पुरुष के रूप में अवतरित होती हूँ, और भारत भूमि पर सतयुगी देवी देवताओं के रोल को आनंद से प्ले करती हूँ। इस संसार में सारी सृष्टि, प्रकृति, सभी मनुष्य, जानवर, जीव जंतु एकदम पवित्र है। सभी के अंदर गहरी शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता और आनंद है।
हम देवी देवताओं के रूप में अति आनंदमय जीवन 21 जन्म तक जीने के बाद द्वापर युग में साधारण मनुष्य रूप में अपने आप को मनुष्य समझने लगते हैं, अपने को भूल जाते हैं और अपनी शक्तियों को गवा देने के कारण जिस दुख को महसूस करते हैं उसके लिए भगवान को याद करने लगते हैं। सबसे पहले हमें भगवान निराकार ही याद आता है, जिसके लिए हम शिव के मंदिर बनाते हैं, शिव के मंदिर में शिव की पूजा करते हैं। धीरे धीरे हमें अपने पूर्व जन्मों की स्मृति आती है। जो देवी देवता हम ही थे, उन्हीं देवी देवताओं को अपने से श्रेष्ठ समझकर उनके भी मंदिर बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उनको अपने से श्रेष्ठ समझकर अपने को पतित कामी समझने लगते हैं। जो जड़ मंदिरों में जड़ मूर्तियां हैं, वो हम ही हैं ये भूल जाते हैं, लेकिन हमारे ही स्वरूपों की पूजा होती है। जो देवियों और जो देवताओं की पूजा हो रही है, वो कोई और नहीं, हम ही हैं। हमारे ही पूर्व जन्मों के किरदार हैं। धीरे धीरे करके द्वापर और कलयुग तक आते आते हम अपने अंदर सारा ज्ञान भुला देते हैं, अपना घर भुला देते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं और शरीर की कहानी में खो जाते हैं। सब कुछ स्थूल रूप में समझने लगते हैं, पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। और इसलिए अंत में आकर जब दुख की अति हो जाती है, भ्रष्टाचार की अति हो जाती है, पाप और वासनाओं की अति हो जाती है, तब परमात्मा शिव अपनी परम स्थिति से प्रकृति को अधीन करके ब्रह्मा तन में आते हैं और अपना ज्ञान देना शुरू करते हैं। उस ज्ञान के प्रकाश से मैं आत्मा जाग जाती हूँ और मेरा नया जन्म होता है। ये मेरा ब्राह्मण जन्म है। संगम युग शुरू हो जाता है। पुराने कलयुगी संस्कारों की समाप्ति और विनाश शुरू, और नए सतयुगी संस्कारों की, दिव्य संस्कारों की, स्मृतियों की स्थापना होने लगती है। मैं आत्मा पुरानी से नई होने लगती हूँ और संगम युग में स्वयं परमात्मा के साथ अपने आप को जानकर अपने आप को पद्मा परम भाग्यशाली अनुभव करती हूँ। फिर अंत में संगम युग के मेरे अंदर सारी आसुरी वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, तो मैं फरिश्तों के जैसी एकदम हल्की होकर शरीर छोड़ती हूँ। तब अगला जन्म मेरा सतयुग में होता है। ये है मेरे जीवन की पूरी कहानी। ये है ड्रामा जिसको भगवान स्वयं आकर हमें समझाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।